कनाडा में बड़े पैमाने पर फायरिंग में हलाक या ज़ख्मी होने वालों के 7 ख़ानदानों ने और उसके सीईओ सैम ऑल्टमैन के खिलाफ कैलिफोर्निया की अदालत में मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन पर और कंपनी पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो ChatGPT के साथ शूटर के परेशान कुन तामलात को नज़रअंदाज कर रहा है। फरवरी में ब्रिटिश कोलंबिया के टम्बलर रज के एक सेकेंडरी स्कूल में 59 साला जेसी वॉन रोस्लर ने फायरिंग करके 6 बच्चों समेत 8 अफराद को हलाक कर दिया था। इत्तलात के बाद तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है कि अमेरिका ईरान की तोसी नाकेबंदी की तैयारी कर रहा है। बिद की सह पहर ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $70 फी बैरल हो गई, जो इस माह की अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है, जो मंगल की शाम को सिर्फ $70 फी बैरल से ज्यादा है। वाशिंगटन डीसी रियासत-ए मुत्तहिदा की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की समाअत शुरू कर दी है कि आया सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया मुल्क में रहने वाले लाखों हेटी और शामी बाशिंदों की आर्जी कानूनी हैसियत ख़त्म कर सकती है। बद को मुल्क की आला तरीन अदालत में होने वाली सुमात में खास तौर पर इस बात के शहरियों के लिए आर्जी तहफ़्फ़ुज़ दोनों ममालिक के आर्जी तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता दर्जा को ख़त्म कर सकता है, जो इस वक्त दिया जाता है जब लोगों के लिए उनके आबाई ममालिक को वापस जाना गैर महफूज समझा जाता है। तेहरान ईरान की कौमी करेंसी नई नचली सतह पर गिर गई है, क्योंकि हुकाम अमेरिका की तरफ से नाफिज करदा बहरी नाकेबंदी के असरात को कम करने के लिए मुतहरिक हो रहे हैं। ईरानी रियाल जज़वी तौर पर बहाल होने से पहले बद की सह पहर तक ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर के मुकाबले $1 मिलियन से ऊपर चला गया। इस हफ्ते के अवाइल में तकरीबन $1 मिलियन के लिए मुश्किलात का शिकार करेंसी तब्दील हुई और एक साल पहले उसकी शरह तकरीबन 29 हुज़न फी अमरीकी डॉलर थी। अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान ताज़ा तरीन जंग के दौरान तनाज़ा, नक़ल मकानी और इक़्तिसादी दबाव की वजह से लबनान में 2 मिलियन से ज़ायद अफराद को इस साल शदीद भूख का सामना करना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP और लुबनान की वजारत ज़राअत ने बुध के रोज़ एक मुश्तरका बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि अप्रैल और अगस्त के दरमियान 1 मिलियन अफराद को बहरान की सतह पर या इससे भी बदतर खुराक की अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करने की तवक्को है। क्यून वारिश ने रियासत-ए मुत्तहिदा के फेडरल रिजर्व की अगली कुर्सी बनने के लिए एक बड़ी रुकावट अबूर कर ली है। वारिश मौजूदा चेयरमैन जेरोम पावल की जानशीनी के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुंतखब करदा इंतखाब, जिनकी मुद्दत 15 मई को ख़त्म होने वाली है, बुध को सेनेट की बैंकिंग कमेटी ने मंजूर कर ली। FBI के साबिक डायरेक्टर जेम्स कोमी पर इंस्टाग्राम पर के हजे करने के लिए तरतीब दी गई सेशल्स की तस्वीर पोस्ट करने के बाद विफाकी इल्ज़ामात में फ़र्द जुर्म आयद की गई है। इस मामले में जिसने रियासत-ए मुत्तहिदा के निज़ाम इंसाफ को सियासी इंतकामी कार्रवाई के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में खुदशात को जन्म दिया है। इन इल्ज़ामात का ऐलान मंगल को किया गया। इस्तिगासा ने कोमी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देने और बेन रियासती तिजारत में ख़तरा मुंतकिल करने का इल्ज़ाम लगाया। रियासत-ए मुत्तहिदा में उबर के सार्फिन अब ऐप के जरिए बराह रास्त होटलों की बुकिंग कर सकते हैं। बुध को ऐलान करदा कई नई खसूसियात में से एक जो कंपनी के असल सवारी भी गहराई तक ले जाती है। उबर ने बुध के रोज़ न्यूयॉर्क सिटी में अपने प्रोडक्ट से भरपूर सालाना गो गेट इवेंट के दौरान होटल की बुकिंग की नई खसूसियत का ऐलान किया। लॉन्च के वक्त उबर के सार्फिन को XP ग्रुप के साथ शराकत दारी के जरिए दुनिया भर में 57,000 से ज़्यादा होटलों तक रसाई हासिल होगी। ये ट्रैवल कंपनी है जिसकी क़यादत उबर के CEO दारा खसरूशाही ने 2 साल तक की। रुकू की ताज़ा तरीन स्ट्रीमिंग शर्त एक ठोस शुरुआत के लिए है। रिसर्च फर्म एंटेना के आदाद शुमार के मुताबिक इसकी सस्ती सब्सक्रिप्शन सर्विस हाउडी अब 1 मिलियन सब्सक्राइबर से तजावज़ कर चुकी है। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए एक काबिल जिक्र सिंग मेल है जो अभी भी बिल्कुल नया है और ये तजवीज़ करता है कि इन नाजरीन के साथ एक राग अलब रहा है जो एक और महंगी सब्सक्रिप्शन की अदायगी करके थक चुके हैं। अगस्त 2005 में लॉन्च किया गया हाउडी रोकू का बामावजा इश्तहार से पाक स्ट्रीमिंग में पहला हकीकी धक्का है। महाना सिर्फ 2 में हाउडी का मकसद उन लोगों के लिए है जो कम कीमत पर कुछ इजाफी देखना चाहते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC
ने बुध के रोज तमाम तबी और दांतों के इदारों को हिदायत की है कि वो तालिब इल्मों के इनकी खुदकशी के बढ़ते हुए खुदशात के जवाब में मुनज़्ज़म ज़हनी सियाती परेशानी पर बढ़ते हुए के जवाब में शदीद नफ़्स-ए-सेहत की स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल को नाफिज करें। एक बयान में कौंसिल ने तमाम तबी और दांतों के इदारों को हिदायत जारी की, जिसमें तलबा और असातिज़ा की ज़हनी सेहत को फ़रोग़ देने और उनकी हिफाजत की अहमियत पर जोर दिया। क्रेमलिन ने कहा है कि यूक्रेन की जानिब से दहशतगर्दी के खतरे की वजह से 9 मई को मॉस्को में रूस की फतह के दिन की परेड को उस साल कम कर दिया जाएगा। सदर व्लादिमीर पुतिन के तर्जुमान दमत्री पेस्कोव ने कहा कि खतरे को कम करने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग के नक्शे तैयार करते वक्त कानून साजों की रियासत की नस्ली साख्त को मद्देनजर रखने की सलाहियत को महदूद कर दिया। इस फैसले में जो पूरे अमरीकी जुनूब में सियासत को नई शक्ल दे सकता है। शूस्तू के फैसले में कदामत पसंद जजों ने लुजियाना के नए अजला के लिए एक चैलेंज का साथ दिया, जो एक तारीखी शहरी हुकूक कानून की तामील के लिए बनाए गए थे, जिसका मकसद सियाह फाम अमरीकियों को नस्ली इम्तियाज से बचाना था। उतरे गर्म अल्फाज की गौंज सुनाई दी। शाम की खबरों पर महफिल अच्छी लग रही थी, लेकिन जैसे ही तालियां बज रही हैं और व्हाइट हाउस की जियाफत से प्लेटें साफ हो रही हैं, बादशाह के अमेरिका के तारीखी दौरे से क्या फायदा होगा, दाद रसी का सियासत में कितना तर्जुमा होगा। बरतानिया के शहजादे और विल्स की शहजादी ने अपनी शादी की 15वें सालगिरह मनाने के लिए अपने 3 बच्चों के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। विलियम और कैथरीन को प्रिंस जॉर्ज, शहजादी शॉल्ट और प्रिंस लोस के साथ कुछ घास पर लेटे हुए देखा जा सकता है, जिसमें एक गर्मा गर्म मंजर दिखाई देता है, जिसमें पूरा खानदान शॉर्ट्स पहने हुए है। तबाही के 34 साल बाद चोरनोबल का अंदरूनी नज़ारा। इखराज का इलाका ताबकार रहता है, अब जंग की शक्ल में है। वीरान शहरों से लेकर जंगली हयात की वापसी और बढ़ते हुए फौजी खतरे तक, आज वहाँ जो कुछ सामने आ रहा है वो जौहरी खतरे के बारे में फौरी सवालात उठाता है और मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। इस किस्त में बरतानवी पुलिस ने शुमाली लंदन में 2 यहूदियों को चाकू के वार करने के बाद एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। यहूदी ग्रुपों के मुताबिक इलाके में यहूदियों के मकामात को निशाना बनाने वाले आतिशजनी के सिलसिलावार हमलों के बाद शोमरिम यहूदी पड़ोसी वाच ने बुध को सोशल मीडिया पर बताया कि 50 साला शख्स को अवाम के यहूदी अराकीन को चाकू मारने की कोशिश के 7 चाकू के साथ भागते हुए देखा गया था। उस वक्त गिरफ्तार किया गया था। नोट: अल जज़ीरा इंटरव्यू लेने वालों की कुछ तफसीलात, जैसा कि कनीयत, उनकी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोक रहा है। दुआन कारा मोरितानिया मार्च के आखिर में एक शाम 2 साला मोख्तार अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ शुमाली माली के एक गांव संदाजे में अपने फ़िरार का मंसूबा बनाने के लिए जमा हुआ। महीनों तक हरी बंदूक बरदार मुतहारिब ग्रोहों के घरों पर छापे मारे गए, जिन्होंने मुख्तलिफ देहातियों पर अपने दुश्मनों के साथ ताउन करने का इल्ज़ाम लगाया। मुख्तार के 2 कज़न ऐसे ही एक हमले में मारे गए थे। फिर एक गिरोह ने अल्टीमेटम जारी किया। लॉजिटेक के गेमिंग डिवीज़न लॉजिटेक जी ने एनालॉग मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड का ऐलान किया है। एक नया कीबोर्ड जो मॉड्यूलर डिज़ाइन और खिलाड़ियों के लिए गहरी हसब ज़रूरत पर मरकूज़ है। कंट्रोलर्स की तरह ये कीबोर्ड जवाब देने के काबिल है कि आप हर कलीद को कितनी सख्ती से दबाते हैं। कीबोर्ड्स के लिए उनपट की पूरी नई जहत को फ़ाल करते हुए इससे न सिर्फ रेसिंग गेम्स बल्कि टेक्टिकल शूटर्स में भी मदद मिलनी चाहिए। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने 2 तरफ़ा तिजारत को आगे बढ़ाने और नए ट्रांजिट कॉरिडोर मेकानिज़म को तलाश करने पर इत्तफ़ाक़ किया है, क्योंकि दोनों ममालिक इलाक़ाई रवाबित और इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये पेशरफ्त वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और ताजिकिस्तान के सफ़ीर शरीफज़ादा यूसुफ तवीर के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान सामने आई, जहाँ दोनों फ़रीक़ीन ने तिजारत को बढ़ाने, ट्रांजिट बेहतर बनाए, ट्रांजिट रोड्स को बेहतर बनाने और इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। इस्लामाबाद वजारत कानून इंसाफ ने बुध को आइन के आर्टिकल 200 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट IHC के 3 जजों के दीगर हाई कोर्ट्स में तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये पेशरफ पाकिस्तान के जुडिशल कमीशन JC की जांच से IHC से दीगर अदालतों में 3 जजों के तबादले की मंजूरी के एक दिन बाद सामने आई है, जिसमें शफाफियत और यकसा मायार के फुकदान पर वकुला इदारों की जानिब से शदीद तनकीद की गई थी।
बरतानिया के शाही ख़ानदान ने मरकज़ी लंदन में एक नए खैराती इदारे और यादगार के जामे मंसूबों की नकाब कशाई करते हुए मलके एलिज़ाबेथ II की सालगिरह के मौके पर निशानजद किया। ख़ानदान के सीनियर अरकान ने मंगल को बरतानिया के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले बादशाह के एजाज़ में कई तकरीबात में भी शिरकत की, जो तकरीबन 4 साल कबल 69 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। वर्ल्ड बॉक्सिंग का कहना है कि रूस और बेलारूस के बॉक्सर गैर जानबदार खिलाड़ियों के तौर पर बैन उल अक़वामी मुकाबलों में फौरी असर के साथ मुकाबला करने के लिए आज़ाद होंगे। वर्ल्ड बॉक्सिंग ने वर्ल्ड बॉक्सिंग के एग्जेक्टिव बोहा इस तरीक़ाकार को वर्ल्ड बॉक्सिंग के एग्जेक्टिव बोर्ड ने अप्रैल 2010 में अपने हालिया इजलास में मंजूर किया था और ये बैन उल अक़वामी ओलंपिक कमेटी के इख्तियार करदा नुक्ता नज़र की अक्कासी करता है। बहरील काहल के तनाज़ा में करीब तरीन अमरीकी ड्रोन फैक्ट्री हज़ारों मील दूर है। बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ जो परजा जात को अगली लाइनों पर ले जाते हैं हमले के लिए खतरे से दुचार होंगे। दिफाई स्टार्टअप फायर स्टॉर्म लीव्स का ख्याल है कि जवाब एक ड्रोन फैक्ट्री है जो शिपिंग कंटेनर के अंदर फुट बैठती है। कंपनी ने बुध के रोज़ ऐलान किया कि उसने एया उंदस इनमर्टीन, बूज एलवेंचर्स, जियोडेसिक, मोटली फूल वेंचर्स और दीगर की शराकत से वॉशिंगटन हार्बर पार्टनर्स की क़यादत में सीरीज़ बी की फंडिंग में $38 मिलियन इकट्ठे किए हैं, जिससे उसकी कल फंडिंग $30 मिलियन हो गई है। श्रीलंका ने मंगल के रोज़ कहा कि अमरीकी पोस्टल सर्विस को तकरीबन $265 तकरीबन 7 मिलियन श्रीलंकन रुपए की अदायगी कई हफ्तों से गायब है, जब अमरीकी हुकाम की जानिब से ये अदायगी नहीं हो सकी। मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम ने उस वाक़े का पता उस वक्त लगाया जब हैकर्स ने मुबीना तौर पर हिंदुस्तान के लिए एक और अदायगी का रुख मोड़ने की कोशिश की। एक मॉडल सिर्फ इतना ही अच्छा है जितना उसके डेटा और रोमन टेस्ल्यूक के लिए डेटा इतनी तेज़ी से नहीं आ रहा था। मैं ताख़ीर से नफरत करता हूँ, टेस्ल्यूक अर्थ AI के बानी और CEO ने टेकक्रंच को बताया। एपिक गेम्स ने ऐप स्टोर की फीसों पर एप्पल के साथ अपनी लड़ाई में एक और तरीकाकार की जीत हासिल की है, क्योंकि नवी सर्किट के लिए अमरीकी अदालत बराए अपील ने अब फोर्टनाइट बनाने वाले की ताज़ा तरीन तहरीक को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का मतलब है कि एप्पल को डेवलपर्स को ऐप्स में बिरूनी अदायगियों को फ़ीस वसूल किए बगैर इस्तेमाल करने की इजाज़त देना जारी रखना चाहिए। उससे पहले के एक ऑर्डर ने एप्पल को आर्जी तौर पर ऐप स्टोर की मतलूबा तब्दीलियों को रोकने की इजाज़त दी थी, जबकि उसने सुप्रीम कोर्ट का जायज़ा लेने का मुतालबा किया था। एपिक गेम्स ने एप्पल के उस इक़दाम को एक और ताख़िरी हरबा करार दिया और अदालत से फैसले पर नज़रसानी करने को कहा। इंटरपोल ने मुल्क रियाज और उनके बेटे अली रियाज के खिलाफ रेड नोट्स जारी कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने प्रॉपर्टी टाइकून को वापस लाने के लिए जारी कानूनी कार्रवाइयों का सामना करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। ये पेशरफ्त कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन नज़ीर अहमद ने एक ब्रीफिंग के दौरान शेयर की, जहां उन्होंने कहा कि दोनों अफराद की हवालगी के लिए एक टीम रवाना की जा रही है। ताहम रेड नोट्स के इजरा की इंटरपोल के ज़रिए आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान CCP ने मुसाबकती एक्ट 2010 के सेक्शन एंगल के तहत एक तफसीली फ़ीज़ी मुकाबले का जायज़ा मुकम्मल करने के बाद MSPI एक्वेटी लिमिटेड के ज़रिए पाकिस्तान PI के हुसूल की मंजूरी दे दी है। ये लेन देन हुकूम पाकिस्तान के नजकारी प्रोग्राम का हिस्सा है। MSPI एक्वेटी लिमिटेड एक खुसूसी मकसद वाली गाड़ी SPV है, जिसे 9 जनवरी 2020 को एक कंसोर्शियम के ज़रिए शामिल किया गया था। अबाद कंगससमैन के स्टार बल्लेबाज उस्मान खान ने कौमी टीम से ड्रॉप होने के बाद उनको दरपेश चैलेंजों के बारे में खुलकर बात की, तनकीद, खुद पर शक और वापसी के लिए किए गए काम की अक्कासी की। एक मकामी YouTube प्लेटफॉर्म पर एक हालिया इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए विकेट कीपर बल्लेबाज ने अपने कैरियर के एक मुश्किल मरहले पर बात की, जब उनकी टीम में जगह पर सवाल उठाए गए और उनके मुस्तकबिल के बारे में शकूक व शबहात का इजहार किया गया। सैमसंग ने 8 अप्रैल को पाकिस्तान में सैमसंग गैलेक्सी A7C और सैमसंग गैलेक्सी A7 को लॉन्च किया है। दोनों दरमियाने दर्जे के फ़ोन सैमसंग की मकबूल गैलेक्सी A सीरीज़ लाइनअप को जारी रखते हुए डिज़ाइन, कारकर्दगी, कैमरों और सॉफ्टवेयर सपोर्ट में अपग्रेड लाते हैं। दोनों फ़ोन 7 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें फुल हेड बेस रेजोल्यूशन है और हमवार स्क्रोलिंग और गेमिंग के लिए 21 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है।